और अब हम आपको दिखाते हैं काले धन पर बड़ा खुलासा। जी हां, काले धन पर एबीपी न्यूज का ये बड़ा खुलासा देखिए अब आप, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 6000 करोड़ का काला धन देश के बाहर गया। ये सिर्फ एक ऐसा उदाहरण है। 4000 करोड़ आया, ये सरकार ने कहा है 4000 करोड़ आया जो सरकार की स्कीम थी, लेकिन सरकारी बैंक के रास्ते जो घोटाला हुआ उसमें 6000 करोड़ चला गया। ये एक घोटाले की हम बात कर रहे हैं जिसके बारे में पता चला है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट, बड़ा खुलासा, ऑपरेशन ब्लैक मनी। सरकार की नाक के नीचे से 6000 करोड़ रुपए का काला धन विदेश चला गया। 59 कंपनियों ने मिलकर किया है काला कारोबार। काला धन देश से बाहर भेजने के लिए राजधानी दिल्ली के एक सरकारी बैंक का हुआ इस्तेमाल। दाल, चावल और ड्राई फ्रूट्स मंगाने के नाम पर 1 साल के भीतर 6000 करोड़ देश की सीमा से पार। सारे नियम कानून की उड़ाई गई धज्जियां। एबीपी न्यूज के पास मौजूद है घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेज। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे एक सरकारी बैंक के जरिए 6000 करोड़ का काला धन हांगकांग पहुंच गया। 6000 करोड़ का काला धन हांगकांग पहुंच गया सरकारी बैंक के जरिए। एबीपी न्यूज करने जा रहा है काले धन से जुड़े सबसे बड़े घोटाले का खुलासा। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में यह चर्चा बड़े जोरों पर थी कि काला धन वापस आएगा। मोदी सरकार की तमाम कोशिश के बाद विदेशों से कुल 4100 करोड़ रुपए का काला धन देश में वापस आया। ऐसा सरकार कह रही है कि वो वापस आया, उस पर टैक्स मिलेगा। लेकिन खबर यह है कि आया तो 4100 करोड़, जबकि पिछले 1 साल के भीतर उससे कहीं ज्यादा 6000 करोड़ का काला धन देश से बाहर चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक, यानी देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने वाला बैंक। देश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन इसी बैंक का इस्तेमाल करके 6000 करोड़ का काला धन दिल्ली से करीब 3800 किलोमीटर दूर हांगकांग भेज दिया गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। जबकि देश के तमाम खुफिया जानकारी देने वाले करीब सारे विभाग यहीं मौजूद हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की यही वो अशोक विहार शाखा है जहां पर शुरुआती तौर पर पहले 59 अकाउंट आनन फानन में खोले गए और इन्हीं अकाउंटों के जरिए बड़ी बड़ी रकम विदेशों में भेजी गई। घोटाले की शुरुआत जुलाई 2014 से हुई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस ब्रांच से विदेश में भी पैसे भेजने का काम किया जाता है और दुनिया के 25 देशों में इसकी शाखाएं हैं। इसीलिए 59 कंपनियों ने एक एक करके अशोक विहार के इसी बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 करंट अकाउंट यानी चालू खाते खुलवाए थे। बैंक के दस्तावेजों के मुताबिक बैंक में खाते खुलने के फौरन बाद ही यानी पहले ही दिन से इन खातों में लाखों नहीं करोड़ों की नकदी जमा कराई जाने लगी। जबकि बैंक नियमों के मुताबिक एक निश्चित धनराशि जमा होने के बाद बैंक को अपने मुख्यालय और अन्य सरकारी विभागों में लिखित जानकारी देनी होती है कि कौन सी कंपनी या फिर कौन वो शख्स है जो एक निश्चित सीमा के बाहर बैंक में नकद पैसे जमा करा रहा है। मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, ये बैंक की वही आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट है जिसने बैंक प्रशासन के होश उड़ा दिए। इस समीक्षा रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बैंक से 100, 200, 500 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 6000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से देश से बाहर भेज दिए गए। दस्तावेजों के मुताबिक एक बैंक खाते में खाता खुलने के 2 महीने से भी कम समय में लगभग 7 करोड़ रुपए नकद जमा कराए गए। 59 खातों में एक खाते में खाता खुलने के 23 दिन के भीतर 3.5 करोड़ रुपए नकद जमा कराए गए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी नकदी कहां से आ रही है? इस पर बैंक ने कभी सवाल क्यों नहीं उठाए? दिल्ली से हांगकांग भेजे जा रहे हजारों करोड़ रुपयों का यह गोरख धंधा पिछले 1 साल से चल रहा था। लेकिन इस घोटाले की पोल इस साल अगस्त महीने में खुली जब बैंक के जोनल इंटरनल ऑडिट डिवीजन ने इस बैंक के पिछले 1 साल के कामकाज की जांच शुरू की। बैंक अधिकारी जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ाते गए वैसे वैसे ऑडिट टीम के साथ ही बैंक मुख्यालय के अंदर हड़कंप मच गया। हैरान करने वाली बात यह है कि बैंक के अंदर अलर्ट करने वाले सिस्टम ने इस बारे में ना तो कोई अलर्ट जारी किया और ना ही बैंक के खजांची या मैनेजर ने अपने बड़े अधिकारियों को इस बारे में कोई सूचना दी। बात केवल नकदी जमा कराने तक की होती तो शायद कुछ ना होता, लेकिन साजिश रचने वालों ने
ये पहले से ही सोचा हुआ था कि इस नकदी को कैसे और कब कहां ठिकाने लगाना है। क्या हुआ इसमें, ये सुनकर आप जरूर हैरान हुए होंगे, लेकिन घोटाला कैसे हुआ ये जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि काजू, दाल और चावल मंगाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपए देश के बाहर भेज दिए गए, लेकिन कभी 1 रुपए का भी सामान देश में नहीं आया। यह है हांगकांग शहर, जो अपनी गगनचुंबी इमारतों और दुनिया के बड़े औद्योगिक और वित्तीय केंद्र के तौर पर जाना जाता है। इसी शहर में भारत से 6000 करोड़ का काला धन जमा किया गया, वो भी दाल चावल खरीदने के नाम पर। हांगकांग तो खुद अपने खाने पीने की जरूरतें चीन से पूरी करता है। जहां कोई पैदावार नहीं होती, वहां से दिल्ली का बैंक ऑफ बड़ौदा कभी मसाले, कभी चावल, कभी ड्राई फ्रूट्स और कभी जनरल कॉस्मेटिक्स खरीदने के नाम पर 1 साल के भीतर हजारों करोड़ भेजता रहा। ये होता कैसे था उसे समझिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में 59 कंपनियों के जो 59 खाते थे, उनमें नकद रकम जमा कराई जाती थी और फिर उस रकम को विदेश से सामान मंगाने के लिए एडवांस के तौर पर भेजने को कहा जाता था। जबकि बैंक के पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि जिस सामान के लिए पैसा भेजा गया वो सामान आया भी या नहीं। हैरान करने वाली बात यह है कि 59 खातों से डॉलर के जरिए भेजी जा रही है रकम हांगकांग की कुछ गिनी चुनी कंपनियों के पास ही जा रही थी। सरकारी नियमों के मुताबिक बैंक यदि बड़ी रकम के तौर पर डॉलर विदेशों में पेमेंट कर रहा होता है, तो पैसा देने वाली कंपनी से कहता है कि विदेश में मौजूद कंपनी की पूरी जानकारी उसे मुहैया कराई जाए, और यदि राशि काफी बड़ी है तो पैसा लेने वाली कंपनी से वो एलसी यानी उसके यहाँ के किसी बैंक की गारंटी की भी मांग कर सकता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया। बैंक की आंतरिक रिपोर्ट बताती है कि बैंक अधिकारियों ने इन कंपनियों के साथ मिलकर न तो प्रोफार्मा इनवॉइस लिया और न ही एग्रीमेंट ऑफ सेल परचेज वाले कागज लिए। यहां तक कि एक रकम भेजने के बाद दूसरी बार रकम भेजने से पहले मंगाए गए सामान के भारत आने के बारे में भी बैंक ने कोई दस्तावेज नहीं लिए। यानी जो नियम कानून थे वो सब ताक पर रख दिए गए और कंपनियों के कहने पर पैसा सीधे हांगकांग भेजा जाने लगा। दस्तावेज बताते हैं कि यह पैसा इन कंपनियों से हांगकांग की विक्टोरॉक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ग्रेट एशियन एक्सपोर्ट्स, किंग विनर इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टार एक्जिम लिमिटेड, आईटच इन्फोकॉम लिमिटेड, फॉर्चून ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जैस्को लिमिटेड वगैरह को भेजा गया। बैंक के अधिकारियों ने ये जानते बूझते हुए भी कि कुछ कंपनियां हांगकांग की कुछ चुनी हुई कंपनियों को बड़ी बड़ी धनराशियां भेज रही हैं, पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते 6000 करोड़ रुपए की विशाल धनराशि हांगकांग भेज दी गई और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। नियम के मुताबिक अगर 1 लाख डॉलर से ज्यादा रकम एक साथ भेजी जाती तो इसका पता चल जाता, लेकिन एक ही दिन में रकम तोड़कर कई बार में भेजी जाती थी ताकि किसी को शक न हो। इतना ही नहीं, काला धन देश से बाहर भेजने के लिए बैंक ने हर तरह की मदद की। जब इन कंपनियों के खातों में पैसा नहीं था, तब बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आंतरिक खाते से पैसे लेकर इन कंपनियों की मदद कर रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है, बैंक को इस मामले में कोई घाटा नहीं हुआ, हालांकि प्रक्रिया पूरी करने में कुछ कमी रही। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ये पूरा का पूरा पैसा काला धन हो सकता है, और जिस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसमें कई बड़े लोग भी शामिल। जिन कंपनियों के खातों के जरिए 6000 करोड़ का काला धन देश से बाहर भेजा गया, एबीपी न्यूज उन कंपनियों के पते पर पहुंचा। एबीपी न्यूज ने 59 में 3 बड़ी कंपनियों की पड़ताल की। पड़ताल में सामने आया कि कंपनियों ने बैंक में जो पता ठिकाना दिया था वही फर्जी निकला। एबीपी न्यूज अपनी पड़ताल के लिए पहुंचा रोहिणी के सेक्टर 11। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की अशोक विहार ब्रांच में मैसर्स वंदना इंपेक्स ने अपना यही पता दिया था। पते की पुष्टि के लिए शिवनंदन ने अपना लाइसेंस भी मुहैया करवाया था। ये पता था C5/41 सेक्टर 11 रोहिणी। एबीपी न्यूज जब इस पते पर पहुंचा तो पता चला कि यहाँ तो शिवनंदन नाम का कोई आदमी नहीं रहता, और ये मकान राजेंद्र गर्ग साहब का है, और वंदना इंपैक्स नाम की कोई कंपनी यहाँ कभी थी ही नहीं। इस मकान में रहने वाले रामजी राय खुद बता रहे हैं अपने घर की कहानी। ये वन ही मेरा है। और आपने अपना पूरा नाम क्या बताया? रामजी राय। रामजी राय। इस मकान में शिवनंदन नाम से या वंदना इंपैक्स नाम की कोई कंपनी नहीं।
एबीपी न्यूज ने जब वंदना इम्पैक्ट्स के दूसरे दस्तावेजों की पड़ताल की तो सामने आया मार्च 2014 में वंदना इम्पैक्ट्स ने अपनी कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए रजिस्टर करवाते वक्त ये साफ कहा था कि कंपनी की कोई और शाखा नहीं है। यहाँ से शुरू होती है दूसरी कहानी। कंपनी ने रजिस्टर करवाते समय पता जयपुर का दिया था, जबकि बैंक में खाता खुलवाते समय रोहिणी का पता दिया था। जबकि आमतौर पर जहां कंपनी का मुख्यालय होता है वहीं पर कंपनी अपना करंट अकाउंट भी खोलती है। और ऐसे में जबकि कंपनी उद्योग मंत्रालय के सामने ये कह चुकी है कि उसकी और कोई शाखा नहीं है, तो फिर कंपनी का दिल्ली में करंट अकाउंट खोलने का मकसद क्या था? अब बात दूसरी कंपनी की, मयूर इंटरनेशनल। मयूर इंटरनेशनल ने अपने पते के तौर पर कंपनी की प्रोपराइटर मुस्कान शर्मा का दिल्ली चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटर आई कार्ड लगाया। पता दिया है 202 पॉकेट 3 सेक्टर 24 रोहिणी। एबीपी न्यूज रोहिणी के इस सेक्टर में पहुंचा तो उसे 200 नंबर के आगे के मकान ही नहीं मिल रहे थे। ऐसे में उस इलाके में रहने वाले सुरजीत सिंह से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो पता चला है 202 कभी था ही नहीं। टोटल 200 प्लाट है। मकान नंबर 202 भी कोई नहीं है, जब 200 मैक्सिमम 200 ही है। इस प्लाट या इस सेक्टर के 24 के नक्शे में ही 200 मकान अलॉट हुए? हाँ जी, हर 60 मीटर के प्लाट जहाँ भी होते हैं 200 प्लाट होते हैं और ये पॉकेट 3 में भी 200 प्लाट ही है। 202 नाम का नहीं, प्लॉट ना कुछ भी नहीं। कंपनी का बैंक को दिया पता तो फर्जी निकला, लेकिन सवाल ये है कि इस पते पर चुनाव आयोग का वोटर आई कार्ड कैसे बना? कंपनी नंबर 3 एके एंटरप्राइजेस। एके एंटरप्राइजेस 59 कंपनियों में से एक कंपनी है जिसने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपया हांगकांग भेजा। इस कंपनी के निदेशक अनिल भाटिया ने अपने पते के तौर पर एक पासपोर्ट जमा कराया है। घर का पता है K1/14 मॉडल टाउन दिल्ली। एबीपी न्यूज जब इस पते पर पहुंचा तो इस पते पर एक 3 मंजिला मकान था। हर मंजिल पर अलग अलग परिवार रहता है। इस घर में मौजूद लोग कैमरे पर तो नहीं आए, लेकिन ये जरूर बताया कि अब इस घर में अनिल भाटिया नहीं रहते। K1/14 मॉडल टाउन बैंक के अंदर एके एंटरप्राइजेस का यही एड्रेस दिया गया है और इस एड्रेस पे कहा गया है कि अनिल भाटिया इसी मकान में रहते हैं। लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि अनिल भाटिया इस मकान में 10-11 साल पहले तक रहते थे और फिलहाल इस मकान में अनिल भाटिया नाम का कोई शख्स नहीं रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरंभिक जांच के बाद अपने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तो बड़ी बात क्या है इस पूरे खुलासे की कि 6000 करोड़ चला गया, कालाधन देश के बाहर चला गया। अब ये तो एक बैंक ब्रांच की बात है। 4000 करोड़ कालाधन देश में आया जैसा सरकार ने कहा, लेकिन अगर एक बैंक ब्रांच से इतना चला गया, यहां इतना घोटाला हो गया, तो क्या कहीं और बहुत जगह तो ऐसे घोटाले नहीं हो रहे? क्या और बहुत जगह तो इस तरह से पैसा नहीं बाहर भेजा जा रहा? 59 कंपनियों के जरिए हुआ है ये काला कारोबार। ये एक बैंक ब्रांच में 59 कंपनियां पकड़ी गई हैं ऑडिट में। सूखे मेवे के आयात के नाम पर, सूखा मेवा यानी ड्राई फ्रूट, उसके नाम पर ये बाहर पैसा भेज दिया गया। मामले की जांच चल रही है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का पक्ष है। बैंक ऑफ बड़ौदा का पक्ष है कि मामले की जांच चल रही है, प्रक्रिया पूरी करने में कुछ कमी रही। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि प्रक्रिया पूरी करने में कुछ कमी रही है। ये जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा का। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये कि एक बैंक ब्रांच से है।